हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 के बेहतरीन 8 क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है बाबू, एक बैग में 5 लाल गेंद है, 3 गुलाबी गेंद है और 2 हरी गेंद है। यदि आप एक गेंद निकालते हैं तो उसके हरे रंग होने की क्या प्रायिकता होगा, ये आपको ज्ञात करना है। हरे रंग की क्या प्रायिकता होगा। यदि हम टोटल बॉल की बात कर देंगे बाबू, टोटल बॉल की बात कर देंगे, टोटल कितने बॉल है? 5 रेड है, 3 गुलाबी है और 2 ग्रीन है, यानी 8 और 2 10 बॉल है। आपको कह रहा है ग्रीन, हरे रंग की जो गेंद है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पी ग्रीन यदि निकाल लेंगे बाबू, टोटल ग्रीन गेंद की संख्या कितना है? 2 बटे टोटल 10 हो जाएगा। 2 पंच 10, 1/5 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है। परिमाप, एक वर्ग का परिमाप है 76 मीटर है, 76 मीटर है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर में कितना होगा ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 372, दूसरा दिया हुआ है 360, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 361, चौथा दिया हुआ आपको 336 और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन है, तुरंत आपको बन जाएगा। करा एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 76 मीटर। कितना दिया हुआ है? 76। वर्ग का परिमाप बराबर होता है क्या? P बराबर होता है बाबू 4a। तो 76 बराबर कितना? 4a। a का वैल्यू निकल जाएगा 19 चौका 76। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। a का वैल्यू 19 है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 361 और 361 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन 3 का एक संख्या दिया हुआ है, एक नंबर आपको दिया हुआ है बाबू। एक नंबर दिया हुआ है, ये 253118139 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है बाबू? डिजिबल है, किससे विभाज्य है ये आपको फाइंड करना है। किससे विभाज्य है? आपके पास 5 ऑप्शन है। 3 से विभाज्य है, बी में 12 से है, सी में देख लीजिए 5 से है, डी में 8 से है, ई में नन ऑफ दीज है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यहां करना पड़ेगा। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको चेक करेंगे बाबू। आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप फोकस कीजिए। ये नंबर 3 से डिजिबल है। 3 से डिजिबल का मतलब क्या? जितना नंबर्स दिया हुआ है यदि उसको ऐड कर देंगे और वह यदि 3 से डिजिबल है तो वह 3 से डिजिबल हो जाएगा। 12 से हो जाएगा, 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 5 से 0 और 5 रहना चाहिए लास्ट में। 8 से डिजिबल है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है वह 8 से पूरा कटना चाहिए, तब वह 8 से डिजिबल होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं बाबू। टोटल को सम कर लीजिए, या जहां पर 3 का मल्टीपल आ रहा है उसको हटाते जाइए। जैसे 9 देखिए कट गया, फिर 3 कट गया, 8 1 9 कट गया, 3 कट रहा है, 5 1 6 और 2 1 3, यानी ये संख्या 3 से पूर्णतः डिजिबल है।
या तो आप टोटल सम कर लीजिए, सम करके ऐड कर दीजिए। टोटल नंबर्स को यदि सम कर देंगे बाबू और उस सम को यदि 3 से विभाजित कर देंगे या कंप्लीट कट जाएगा तो वो डिजिबल हो जाएगा। वो अभी दिखा देते हैं, देखिए 7 3 10, 10 10 1 11 12, 12 8 20, एक कितना 21, 21 प्लस 12 कर दीजिए, यहां हो गया कितना 3 3 33, और 3 से डिजिबल करेंगे तो 11 होगा। यानी 3 से ये कंप्लीट डिजिबल है बाबू। दोनों तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 है बाबू, ट्रायंगल से लिए है। करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसकी भुजाएं दिया हुआ, और उसकी भुजाएं दिया हुआ बाबू। साइड्स कितना दिया हुआ है, 5:12:13 है। 13 के अनुपात में है, 13 के अनुपात में है, 13 के अनुपात में है, अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर आपको पूछ रहा है, परिमाप कितना होगा इस ट्रायंगल का, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ बाबू 210 सेंटीमीटर। सेकेंड आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। थर्ड आपको दिया हुआ ऑप्शन 150 सेंटीमीटर। डी में दिया हुआ आपको 120 सेंटीमीटर एंड ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए सॉल्व कीजिए। ट्रायंगल का बेस्ट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बाबू। करा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि उसकी साइड 5 12 13 है तो के रेशियो में त्रिभुज का परिमाप, सबसे पहले जो 5 12 13 ये राइट एंगल होता है बाबू। ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये याद रखिएगा। ट्रिपलेट है 5 12 13 का, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये आपका 13x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। इस तरह से होगा। यदि यहां से इसका आप क्या कीजिए, एरिया निकालिए। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो जाएगा बाबू 5x गुना 12x हो जाएगा। एरिया कितना है, 1080 है बाबू। 1080 बराबर 1/2 5x मल्टीप्लाई 12x, 12 नमा 108 बाबू, 90 बार में हो जाएगा। चलिए 5 से 18 पंच 90, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36, एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू 6 आ गया। अब यहां से क्या करिए, प्रत्येक साइड को निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए। 5x है, 6 5 6 के 30 हो गया, 12 6 के 72, उसके बाद 13x है और x का वैल्यू 6 है, 13 6 के 78 हो गया। अब यहां पर देखिए टोटल को ऐड कर देंगे, 8 2 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी बचा। यहां से देख ली 10 17 1 18, 180 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। बहुत ही इजी सवाल है क्वेश्चन 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है बाबू। कह रहा है यदि 6 श्रमिक किसी कार्य को कर रहा है, किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं बाबू, ठीक। तो समान
समान कार्य दर मानते हुए नौ श्रमिक कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे बाबू? कितने दिन में पूरा करेंगे? आपके पास ऑप्शन है बाबू, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 10 दिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बाबू 11 दिन हो जाएगा, 11 दिन। तीसरा आपका है 9 दिन हो जाएगा, 9 दिन। डी में है बाबू 12 दिन हो जाएगा। डी में कितना दिया हुआ है? 12 दिन दिया हुआ है। और ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसको सॉल्व करना है। बेहतरीन सवाल है। करा यदि 6 श्रमिक किसी कार्य को 15 डेज में करते हैं तो समान कार्य दर मानते हुए 9 श्रमिक कितनी डेज में करेगा? समझ गए? 6 कितना दिन में करता है? 6 कर रहा है बाबू 15 डेज में। यदि एक की बात कर देंगे तो एक को अधिक समय लगेगा, 15 × 6। इसीलिए 9 के लिए बाबू 15 × 6/9, 3 × 9, 3 दूना 6, 3 × 5 15, यानी 10 डेज में इस काम को क्या कर देगा? डन कर देगा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 6। परसेंटेज से लिए हैं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट सवाल है बाबू 6 को केयरफुली रीड करके आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 6 और 7 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 6 की सबसे प्रथम बात करते हैं बाबू। एक जिले की जनसंख्या कर रहा है बाबू। एक जिले की जनसंख्या 328000 है, जिसमें से बाबू 16400 पुरुष है बाबू, पुरुष है। इतना क्या है? पुरुष है। करा जनसंख्या का 24% क्या है? 24% साक्षर है आपका, 24% साक्षर है। यदि 34% पुरुष साक्षर है, 34% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं, कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है साक्षर है? ये आपको ज्ञात करना। लिटरेट है, साक्षर है, ये आपको फाइंड करना है। पहला बाबू है 13%। पहला कितना है? 13%। दूसरा बाबू कितना है? 11% है। तीसरा कितना है बाबू? 17% है। चौथा आपका कितना है बाबू? 14% है। और ई में कितना है? नन ऑफ दीज है। चलिए बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। करा एक जिले की जनसंख्या 328000 है, जिसमें से 16400 पुरुष है। जनसंख्या का 24% साक्षर है। यदि 34% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है लिटरेट है? ये ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं सर ए होगा, बी होगा। एक एग्जैक्ट आंसर बताइए बाबू। ए के ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए टोटल यदि बात कर देंगे बाबू, टोटल जनसंख्या जिले का कितना है? यदि टोटल जनसंख्या की बात कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, तो 328 टाइम 0, जिसमें से मेल और फीमेल है। मेल की संख्या कितना है? 164
और 000। फीमेल कितना होगा 14164 है। दोनों हाफ हाफ में डिवाइड कर दीजिए। अब कह रहा है जनसंख्या का 34% साक्षर है। 34 नहीं 24%। जनसंख्या का कितना प्रतिशत 24% साक्षर है। तो टोटल जनसंख्या है कितना बाबू, टोटल लिटरेट की संख्या कितना है 328 का निकाल लीजिए आप 24%। 24 बटे कितना बाबू 100। यहां से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 328 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 12 1 13 हो गया बाबू 56, ये हो गया 6, 2 7 8 7, यानी 78 72 जीरो आ गया नहीं। ठीक है 78 72 और 0, यानी कहने का मीनिंग हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 78,720 हो गया। ठीक, ये टोटल लिटरेट की आपको नंबर्स हो गया। अब यदि बात कर देंगे बाबू लिटरेट मेल कितना है, लिटरेट मेल करा यदि 34% पुरुष साक्षर है, पुरुष है कितना बाबू 164 ट्रिपल टाइम 0, इसका 34% निकालिए 34/100 मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 164 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 64 1 65, 4 तिया 12 हासिल 1, 48 1 49, ये 6 7 9 6 15, 4 1 5, यानी 55 76। ठीक 55 76 पर 0, 55 76 पर 0, 55,760 जो है बाबू ये लिटरेट मेल हो गया। लिटरेट क्या हो गया मेल हो गया। अब हम बात कर देंगे बाबू टोटल फीमेल की। टोटल लिटरेट फीमेल की बात कर दीजिए। यदि लिटरेट फीमेल की बात कर देते हैं, LF का मतलब लिटरेट फीमेल। टोटल लिटरेट है बाबू 78 720 78,720, और उसमें से लिटरेट मेल कितना है साक्षर पुरुष 55,760 है। तो माइनस कर देंगे बाबू 78,720 माइनस कर देंगे 55,770। इसको माइनस कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा बाबू 22,960 हो जाए। कितना हो जाएगा 22,960। अब आपको क्या पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है साक्षर है। टोटल परसेंटेज गिनना है फीमेल लिटरेट परसेंटेज बाबू। टोटल साक्षर है कितना 22,960, और टोटल महिला की संख्या बाबू 164 ट्रिपल टाइम 0 गुना 100% के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 0 कैंसिल आउट। कितने बार में जाएगा 4 चौका 16, एक ही ऑप्शन में आ रहा है बाबू देखिए लास्ट में, तो 14 से कट जाएगा 14% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन 7 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 पर फोकस करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन है बाबू, चलिए क्वेश्चन 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। कह रहा है 3 वर्ष पहले की बात है बाबू। 3 वर्ष पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करना है बाबू। 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु, एक पिता की आयु दिया हुआ बाबू, एज है आयु। उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 21 वर्ष अधिक है। 21 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष बाबू 21 वर्ष अधिक है। 21 वर्ष क्या है अधिक है।
21 वर्ष अधिक थी है। ठीक, अब से कितने अब से कितने वर्षों बाद अब से कितने वर्षों बाद वह अपने वह अपने वह अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। पुत्र की आयु का दोगुना होगा, ये आपको पूछ रहा है बाबू, दोगुना होगा। तो वर्ष में आंसर आपको चाहिए। ए है बाबू 18, बी कितना है, बी है आपका 23, सी कितना है, सी है 15 और डी कितना है आपका 21 है और ई कितना है, नन ऑफ दीज है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। कहा 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 21 वर्ष अधिक थी। ठीक, अब से कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। 2 कंडीशन इस सवाल में दिया हुआ बाबू। यदि हम बात कर देंगे 3 वर्ष एगो की, यदि आपका सन की यदि हम बोल देंगे, सन की मान लेते हैं एक्स है वर्तमान एज और फादर का कितना है बाबू, वाई है। सन का एक्स और फादर का वाई मान लेते हैं। 3 वर्ष बाद बात करते हैं बाबू, वाई माइनस 3 बराबर एक्स माइनस 3 कर देते हैं। कहता है एक पिता का आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से, इसका दोगुना से कितना है, 21 वर्ष अधिक है। यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा बाबू, वाई माइनस 3 बराबर 2x माइनस 6 प्लस 21 आ जाएगा। यहां से y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 21 में से घटा दीजिए बाबू, 15 6 21 हो जाएगा प्लस 15। यहां एक रिलेशन आपको पता हो गया, ये रिलेशन। अब कह रहा है अब से कितने वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, सपोज कीजिए n वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, तो n वर्ष कर लेते हैं। n वर्ष बाद क्या इसका रिजल्ट होगा, ये चीज देखिए। n वर्ष बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, हमको क्या ज्ञात करना है, वो अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। कितने वर्ष बाद, n का आपको वैल्यू चाहिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, n का वैल्यू चाहिए। तो n वर्ष बाद, तो दोनों में क्या जोड़ देंगे बाबू, y प्लस n वर्ष बाद, फिर x प्लस n, वो अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, n का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां से देखिए y प्लस n बाबू, यहां से 2x प्लस 2n हो जाएगा। यहां से देख लीजिए y माइनस 2x बराबर कितना, n आ गया। यहां से देखिए रिलेशन क्या आ गया आपका, यहां से रिलेशन आ गया बाबू y माइनस 2x बराबर कितना, 18। इसको फर्स्ट कर लीजिए आप, इसको फर्स्ट कर लीजिए। तो y माइनस 2x का वैल्यू कितना है बाबू, 18 है, तो y माइनस 2x बराबर कितना, 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। 18 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बाबू, एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 3 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 21 वर्ष अधिक थी। सन के वर्तमान एज एक्स, फादर का हुआ है। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो सब दोनों में क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। उसके बाद कह रहा है पुत्र की आयु दोगुने से 21 वर्ष अधिक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 21 ऐड कर देंगे, तो एक आपका रिलेशन आ गया y माइनस 2x बराबर 18। फिर कहता अब से n वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का दोगुना है, तो n वर्ष मतलब दोनों में n वर्ष के बाद कह रहा है ऐड कर देंगे, y प्लस n बराबर x प्लस n, और वो अपने पुत्र की आयु का दोगुना है तो 2 से मल्टीप्लाई करती है। y प्लस n बराबर 2x प्लस 2n, तो y माइनस 2x बराबर n। ये वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ, y माइनस 2x का वैल्यू 18 है, तो y माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 18 ईयर्स। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8 को डिस्कस करते हैं बाबू। क्वेश्चन 8 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू।
क्वेश्चन 8 की यदि बात कर देंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से लिए है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 की यदि बात कर देंगे बाबू, कह रहा है विक्की, विक्की कह रहा है विक्की, विक्की एक कार्य को, एक वर्क को, एक कार्य को, एक कार्य को 45/2, 45/2 दिनों में, 2 दिनों में पूरा, 2 दिनों में पूरा करता है। कितना? 2 दिनों में बाबू पूरा करता है। ठीक, वह 2 दिनों, वह 2 दिनों में कार्य का कितना भाग करेगा, कितना भाग करेगा, कितना भाग करेगा। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, लॉजिकल सवाल है, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक की बात है और सवाल आपका बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया होगा बाबू 2/45, 2/, सेकेंड ऑप्शन क्या है 2/45 है बाबू। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका 4/45, डी में आपका क्या है 1/9 और ई में है नन ऑफ दीज। यहां से देख लीजिए, सवाल को पहले केयरफुली रीड कीजिए, देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। करावी की एक कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है, वह 2 दिनों में कार्य का कितना भाग करेगा। तो विक्की का, यदि कोई विक्की नाम का कोई लड़का है बाबू, उसके एक दिन का कार्य 2 कितना होगा 45, एक दिन का कार्य 2/45, तो 2 दिन का कितना करेगा। एक दिन में यदि कोई व्यक्ति 2/45 वर्क कर रहा है तो 2 दिन में कितना करे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/45 गुना 2 यानी 4/45 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं बाबू। तो आज की वीडियो लेक्चर में इस 8 इंपोर्टेंट सवाल में से आपको 1-2 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे 6 और 7 का, उस सवाल को आप अगेन देख लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इस तरह से यदि एग्जामिनेशन में सवाल आए तो आप उस सवाल को बेहिचक बना सके। चलिए बाबू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ऊर्जा के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।